तो अभी सुपर बॉल आया तो हम लोग को वेनम 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन हम लोग ये क्या देखते अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। यानी दोस्तों वेनम 2 का ऑफिशियल लॉन्ग ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मार्वल स्टूडियोज़ की तो उसने एक ट्रेलर रिलीज़ किया था जो कि था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसकी टीवी सीरीज़ आ रही है 19 मार्च को। लेकिन रही बात वेनम 2 की, तो भाई ये मूवी भी 2021 में आ जाएगी, तो अब इसका ट्रेलर रिलीज़ कर देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग वेनम 2 की बात करेंगे और टॉम हॉलैंड से रिलेटेड स्पाइडरमैन 3 के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, वेनम 2 कि स्पाइडरमैन 3। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स सामने का हिस्सा बन जाए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वेनम 2 का बस टाइटल रिवील हुआ है जो कि है लेट देयर बी कार्नेज। दोस्तों जिस तरह 2021 में मॉर्बियस मूवी डिले हो गई है और वो आगे चली गई 2022 के लिए, उसी तरह दोस्तों वेनम 2 के लिए भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेलर आ जाता तो हम लोग को एक्चुअल डेट पता लग जाती कि मूवी कब आ रही है। यहाँ पे ये टाइमिंग तो पता है कि 21 में आ जाएगी, लेकिन अभी भी शेड्यूलिंग आगे से पीछे हो सकती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की, तो ये मई में आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे फिर ये मार्च में आ रही है। उसी तरह दोस्तों वेनम के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, यानी मूवी की डेट कुछ मंथ आगे जा सकती है या कुछ मंथ पहले हो सकती है। और मे बी यही रीज़न होगा जिसकी वजह से ट्रेलर डिले हो रहा होगा और ट्रेलर में कुछ चेंजेस करने पड़े होंगे, जैसे कि डेट वाइज। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि ट्रेलर कब आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ रेडिट पर डिस्कशन चल रहा था जहाँ पे ट्रेलर डेट लीक हुई है, यानी कि अभी कहा जा रहा है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, कि ट्रेलर आज से एक हफ्ते बाद हम लोग को देखने को मिलेगा। और सबसे शॉकिंग बात यहाँ पे ये है कि उसमें स्पाइडरमैन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ ट्रेलर डेट की तो मुझे सही लग रही कि हाँ ट्रेलर आ सकता है। कि दोस्तों वेनम 2 की फिल्मिंग तो बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी है, और अगर ये पैंडेमिक की सिचुएशन ना आती तो हम लोग को ये मूवी अक्टूबर 2020 को देखने को मिल जाती। लेकिन अगर हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड की, अभी तक जब तक ये वेनम की फिल्मिंग हो रही थी उनको वहाँ पे नहीं देखा गया था। और यहाँ पे टॉम हॉलैंड ने अभी रिसेंटली दिसंबर में स्पाइडरमैन 3 की फिल्मिंग ज्वाइन की है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे दोस्तों एक तरीका हो सकता है जिससे ट्रेलर में हम लोग टॉम हॉलैंड को एक्चुअली में देख सकते हैं, या तो वो वेनम के एंडिंग या फिर कहे पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्पाइडरवर्स कंफर्म हो जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें मूवी की, तो जो स्टोरी होगी वेनम और कार्नेज के बीच की होगी, ना कि वेनम, कार्नेज, स्पाइडरमैन और बाकी जितने भी स्पाइडरवर्स के हीरो हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग वेनम को स्पाइडरमैन मूवी से नहीं कनेक्ट कर सकते। हाँ, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर कनेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग को क्वेश्चन आएगा कि अगर वेनम 2 में स्पाइडरमैन नहीं है तो क्या वेनम के पास कोई नए पावर्स आएगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉमिक के वेनम की, तो एडी ब्रॉक के पास जाने से पहले वो सिम्बियोट पीटर पार्कर के ऊपर आया था, जिसकी वजह से उसने स्पाइडरमैन की पावर्स को कॉपी कर लिया था। और जैसे वो सिम्बियोट एडी ब्रॉक के ऊपर आता है या फिर क्या फ्लैश थॉमसन के ऊपर आता है, वो स्पाइडरमैन की पावर्स भी उसको दे देता है, प्लस जो उसके पास अपनी कोई नई पावर हो, यानी उसके होस्ट की कोई पर्सनल पावर हो अगर तो। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग करंट वेनम मूवी देखें तो एडी ब्रॉक के पास ही पहला सिम्बियोट आ गया है। उसके अलावा अभी वो सिम्बियोट स्पाइडरमैन के कॉन्टैक्ट में नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से वेनम को कोई नई पावर नहीं मिल सकती। क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वेनम को कार्नेज को हराना है तो उसे सुपर ह्यूमन पावर चाहिए, जो कि सिर्फ स्पाइडरमैन के साथ मिलने से हो सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी वेनम के केस में उसको कोई नई पावर नहीं मिलेगी। और अगर स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस होता है फाइनल सीन में, तब वेनम 3 अगर आएगी तो यहाँ पर हम लोग को वेनम स्पाइडरमैन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये बताते हैं कि एक्चुअल में स्पाइडरमैन 3 में बाकी 2 एक्टर्स है कि नहीं। क्योंकि ये जो हाइप है ये 2-3 महीने से बनी हुई थी, जैसे कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन की, कि ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस मूवी में हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग विलन्स की बात करें, स्पाइडरमैन 3 मूवी में बहुत से विलन्स की आने की पॉसिबिलिटी है। यही बात पूछा गया था टॉम हॉलैंड से कि आपकी मूवी में ये दोनों स्पाइडरमैन के एक्टर्स है कि नहीं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बोले कि जब तक फिल्मिंग हुई है तब तक उन्हें ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर ऐसा होगा भी तो उन्हें नहीं पता, जो बहुत बड़ा सीक्रेट होने वाला है। यानी कि टॉम हॉलैंड ने अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में जो स्पाइडरमैन है वो बस उनका कैरेक्टर है और कोई स्पाइडरमैन नहीं है। तब दोस्तों ये मूवी स्पाइडरवर्स मूवी कैसे हो सकती है। और यहाँ पे न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि जो स्पाइडरमैन 3 है वो मोस्ट एम्बिशियस सुपर हीरो मूवी होगी, लेकिन अभी तक जब तक तीनों स्पाइडरमैन नहीं आएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और यहाँ पे तब ये हाइप क्यों बनी, कुछ लोग कह रहे थे लोग टॉबी मैguire को देखें वहाँ पे, कुछ लोग कह रहे थे लोग एंड्रू गारफील्ड को भी देखें, जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। यानी दोस्तों जब तक ट्रेलर नहीं आ जाता तक इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये भी हो सकता है कि टॉम हॉलैंड अब समझ गए हैं कि मार्वल के सीक्रेट को
कैसे संभाल के रखा जाए। पहले के समय क्या होता था, वो बहुत सी चीज़ें रिवील कर देते थे जिससे यहाँ पे ऑडियंस को पता लग जाता कि मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन अब चीज़ें बदल ली और इसलिए हो सकता है उन्हें इन दोनों एक्टर्स के बारे में पता हो, इसलिए उन्होंने घुमा फिरा के बात नहीं की बल्कि साफ मना कर दिया ताकि बाद में जाके ऑडियंस को एक अच्छा खासा सरप्राइज मिले। वैसे दोस्तों, आप लोग स्पाइडरमैन 3 मूवी में बाकी के एक्टर्स को देखना चाहते हैं कि नहीं, यानी कि आप सिर्फ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि जो बाकी 2 पुराने स्पाइडरमैन हैं वो भी आ जाए। वैसे दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितनी मूवी होगी वो 90% टॉम हॉलैंड की स्टोरी पे बेस होगी। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो सकती है जो वेनम 2 में होगी। जैसे कि वेनम 2 में पीटर पार्कर का केमियो होगा जो कि टॉम हॉलैंड के होंगे, उसी तरह स्पाइडरमैन 3 की एंडिंग में बाकी 2 स्पाइडरमैन आ सकते हैं और आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में चाहे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन हो चाहे टॉबी मैguire के स्पाइडरमैन हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्चुअल जो मूवी होगी जो कि होगी स्पाइडर वर्स, वो आगे जाके बनेगी। क्योंकि हम लोग कंफ्यूज ना हो, स्पाइडरमैन 3 मूवी अलग है जो कि है पीटर पार्कर की आइडेंटिटी के ऊपर रिलेटेड, और स्पाइडरवर्स मूवी अलग है जिसमें एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारे स्पाइडरमैन रहेंगे। अब डिपेंड करता है सोनी पे कि वो ये मूवी कब बनाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 के टाइटल की, इससे ऑडियंस चाह के भी अंदाजा नहीं लगा पा रही कि स्पाइडरमैन 3 में होने क्या वाला है, इसलिए अभी ऑडियंस को वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम और रही बात वेनम 2 की, तो ये मूवी तभी कन्फर्म होगी जब हम लोग को उसका पहला ट्रेलर देखने को मिलेगा। अब बस उम्मीद की जा सकती है कि ये ट्रेलर आएगा भी कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि बहुत खास है, जो कि रिलेटेड है मार्वल के स्पाइडरमैन से भी और अपने स्पाइडरवर्स जो कि सोनी में बनने वाला है, जो कि है क्रेवन द हंटर की। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे क्रेवन द हंटर का कोई हिंट क्यों नहीं मिल रहा, और अभी कुछ समय पहले एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो कि ये बताती है कि मार्वल स्टूडियोज पहुंचा था कियानो रीव्स के पास ताकि उन्हें रोल ऑफर किया जाए, वो भी क्रेवन द हंटर का। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर क्रेवन द हंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है स्पाइडरमैन 3 मूवी में और बाद में जाके उसकी सोलो फिल्म बनती है, तो कियानो रीव्स सिर्फ एक फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि 3 से 4 मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इनके एक्टिंग की, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। जब भी ये मूवी में काम करते हैं एक तरह की सीरीज बन जाती है, जैसे कि मैट्रिक्स, अब तो मैट्रिक्स 4 आने वाली है। उसके बाद जॉन विक, उनकी भी एक अच्छी खासी सीरीज आई थी, तो ये सिर्फ 1 टाइम रोल नहीं होगा, यानी कि वो आगे भी काम करेंगे। दोस्तों, अगर कियानो रीव्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज्वाइन करना है या फिर सोनी के स्पाइडरवर्स में जाना है, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए एक टाइम के लिए नहीं रहेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्पाइडरमैन 3 में क्रेवन द हंटर आया, तो उसकी जब सोलो फिल्म आएगी तो उसकी ओरिजिनल स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें हो सकता है वकांडा को भी दिखाया जाए। तो दोस्तों, ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 2 के ट्रेलर और स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।